प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन हमारे द्वारा किया जा रहा है। पूर्व व्याख्यानों में हमने इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रारंभिक 35 पद्यों का अध्ययन किया था। आज हम 36वें पद्य से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए 36वां पद्य क्या कहते हैं ये। वनांत शय्या कठिनीकृत आकृति कचाचितौ विश्वक एव अगजौ गजौ कथम त्वम एतौ धृति संयमौ यमौ विलोक्यन उत्सहसे न बाधितुम। अन्वयानुसार देखिए इसका। वनांत शय्या, वन भूमि पर शयन से, कठिनीकृत कठोर बना दी गई है, आकृति देह जिसकी, शरीर जिसका, आकृति जिसका, अर्थात वन भूमि पर शयन से कठोर बना दी गई देह वाले, यानी ज़मीन पर सोने से, भूमि पर सोने से जिसका शरीर कठोर सा हो गया है। विश्वक, विषु अंश धातु है, विषु पद पूर्वक, सब ओर, कचाचितौ बड़े हुए केशों से व्याप्त, अगजौ, अगजौ अग यानी पर्वत पर, जौ उत्पन्न, पर्वत पर उत्पन्न जन धातु है, इसमें ड प्रत्यय है। अग कहते हैं पर्वत को, अग जौ, पर्वत पर उत्पन्न, गजौ इव हाथियों के समान, एतौ इन, यमौ युगल भाइयों अर्थात नकुल और सहदेव को, विलोकयन देखते हुए, विउपसर्ग लोक धातु और क्षत्रिय प्रत्यय है आपका नीचे बीच में, देखते हुए, त्वम आप, धृति संयमौ, धृति च संयमः च, धैर्य और संयम को, बाधितुम बाधित करने के लिए, त्यागने के लिए, कथम न क्यों नहीं, उत्साह से उत्सुक होते हो, उद्यत होते हो, तत्पर होते हो, तैयार होते हो। पूरा देखिए क्या करेंगे इसकी व्याख्या। वन भूमि पर शयन करने के कारण कठोर बना दी गई देह वाले, कौमा लगाएंगे, सब और बड़े हुए केशों से व्याप्त, पर्वत पर उत्पन्न हाथियों के समान, इन युगल मतलब जंगली, जो उसमें आपका दिखाई दे रहा है जंगलीपन, हाथियों के समान इन युगल भाइयों नकुल और सहदेव को देखते हुए आप धैर्य और संयम को त्यागने के लिए क्यों नहीं उत्सुक होते हो, क्यों नहीं तत्पर होते हो, क्यों नहीं उद्यत होते हो। अभिप्राय यह है कि वन भूमि पर प्रतिदिन शयन करने के कारण जिनका शरीर कड़ा पड़ गया है, बड़े हुए, कटवाए तो है नहीं उन्होंने बाल, बड़े हुए और न संवारने के कारण केशों से जिनका मुख व्याप्त हो गया है, मतलब मुख तो कम दिखता है, बाल बिखरे हुए बाल ही दिखाई देते हैं, अतएव इस कारण से जो जंगली हाथियों के समान, पर्वतीय हाथियों के समान मालूम पड़ते हैं, इस प्रकार की दुर्दशाग्रस्त अपने इन युगल भाइयों को, इन जुड़वां भाइयों नकुल और सहदेव को देखकर भी आप अपने धैर्य और संयम को नहीं छोड़ना चाहते। अरे धन्य है आपकी धैर्यशीलता, अर्थात आपका धैर्य तो अद्भुत ही है, नहीं तो अपने भाइयों की, अपने निज लोगों की दुर्दशा को देखकर तो हर व्यक्ति व्यथित हो जाता है, गुस्सा आता है उसको, लेकिन आप में तो इस प्रकार का कोई भी प्रयास मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना। अब विशेष में देखिए, वंशस्थ छंद है ही आपका, इसका लक्षण पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। वदंती वंशस्थ बिलम जतौ जरौ, जगण, तगण, जगण और रगण के हिसाब से इसमें कुल कितने होते हैं, 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, 12 चौक 48 हो गए। फिर अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इस पद्य में नकुल और सहदेव की दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं, दुरावस्था का वर्णन किया जा रहा है द्रौपदी के द्वारा, ताकि किसी तरह से तो वो क्यों कहने का प्रयास करिए, इन सब की दुर्दशा क्यों बता रही है, ताकि अपने भाइयों की दुर्दशा देखकर शायद कदाचित जो युधिष्ठिर हैं वो व्यथित हो जाएं, उनमें आक्रोश उत्पन्न हो और वो दुर्योधन से प्रतिकार लेने के लिए प्रयास करें, है ना। और क्या कहती हैं यहाँ पर कि पूर्व में तो कोमल बिछोने पर शयन करते थे नकुल और सहदेव, और केश भी सुसज्जित रखते थे,
किंतु अब कठोर वन भूमि पर शयन करने से जिनका शरीर भी कड़ा हो गया है और बड़े हुए तथा न संवारने के कारण जिनके केशों से मुख व्याप्त है, ऐसे दुर्दशाग्रस्त पर्वतीय हाथियों के समान अपने भाइयों को देखकर तो आप युद्ध के लिए प्रतिकार लेने के लिए कम से कम तत्पर होइए। अब व्याकरण देख लीजिए। विलोकियन मैंने आपको बताया भी, वी उपसर्ग है, लोक धातु निच प्रत्यय बीच में आ रहा है और फिर क्षत्रिय प्रत्यय है ये आपका। उत्सहसे में क्या है, उत उपसर्ग, सह धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष का आपका एक वचन है। अब अगले पद्य पर आइए, 37वें पर क्या कहते हैं ये, इमाम अहम वेद न तावकीम धियम विचित्र रूपः खलु चित्तवृत्त्यः विचिन्तयन्त्या भवत आपदम पराम रुजन्ति चेतः प्रसभम मम आदयः। क्या कहते हैं देखो, अहम मैं अर्थात द्रौपदी, इमाम इस प्रकार की, तावकीम आपकी, धियम बुद्धि को, न वेद नहीं समझ पा रही हूँ, खलु निश्चय ही, चित्तवृत्तियाँ मन की प्रवृत्तियाँ, मन की जो प्रवृत्तियाँ हैं, मन की जो स्थितियाँ हैं, विचित्र रूपहा विचित्र अर्थात विभिन्न प्रकार की होती हैं। हर मनुष्य की मन की प्रकृति दूसरे से भिन्न होती है, यह मुझे प्रतीत हो रहा है। मतलब मैं तो इतनी व्यथित हो रही हूँ इन सब स्थितियों को देखकर और आप बिल्कुल निर्विकार बैठे हुए हैं, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि मनुष्यों की मन की प्रकृतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। भवताम आपकी, पराम बहुत बड़ी, आपदम विपत्ति को, विचिंतयन्त्या विचार करती हुई, मम आदयः मेरी मनोव्यथाएं, मेरी मन की पीड़ाएं, चेतः हृदय को, प्रसभम हठात ज़बरदस्ती, रुजंती व्यथित करती हैं। मैं तो इन सब स्थितियों को देखकर बहुत व्यथित हो रही हूँ, लेकिन आप तो निर्विकार बैठे हुए हैं। पूरा देख लीजिए। व्याख्या में कैसे लिखेंगे आप, मैं द्रौपदी बोल रही है या द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है, आपको देना पड़ेगा कौन किसको कह रहा है ना, ये ज़रूर देना चाहिए व्याख्या करते समय। तो इस पद्य में द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि मैं इस प्रकार की आपकी बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ। निश्चय ही मन की, लोगों की मन की प्रवृत्तियाँ विचित्र या विभिन्न प्रकार की होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। आपकी बहुत बड़ी विपत्ति को विचार करती हुई, आपकी बहुत बड़ी विपत्ति के विषय में विचार करती हुई मेरी मनोव्यथाएं हृदय को हठात व्यथित कर रही हैं, है ना। तो यहाँ कहना क्या चाह रही है द्रौपदी कि मैं आपकी इस बुद्धि को, इस प्रकार की बिल्कुल स्थिर बुद्धि को समझ नहीं पाती। सचमुच में लोगों की प्रकृति बड़ी विचित्र होती है। आपकी इस महान विपत्ति पर जब मैं विचार करती हूँ तो सचमुच, तो वास्तव में मेरी मनोव्यथाएं मेरे हृदय को आंदोलित कर देती हैं, अत्यधिक पीड़ित कर देती हैं। लेकिन आप कैसे धैर्य धारण करके बैठे हैं, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है, आश्चर्य का विषय है। अब इसमें आप देखिए विशेष में क्या देंगे। यहाँ वंशस्थ छंद है, वही चलेगा आपका 44वें पद्य तक। तो अर्थांतर न्यास अलंकार और काव्यलिंग अलंकार है यहाँ पर दोनों। युधिष्ठिर की दुर्दशा से द्रौपदी तो बहुत शुद्ध है, किंतु युधिष्ठिर पर उसका कोई प्रभाव लक्षित नहीं हो रहा। इस कारण वो और भी अस्थिर मन वाली हो रही है। अब व्याकरण में देख लीजिए। रुजंती में क्या है आपका, रुज धातु, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। विचिंतयन्त्या में क्या है, वी उपसर्ग चिंत धातु, णिच प्रत्यय है आपका, फिर क्षत्रिय प्रत्यय आ गया आपका, है ना। अब अगले पद्य पर आइए, 38वें पर क्या कहते हैं ये देखिए। पुरा, ये महत्वपूर्ण है। पुरा अधिरूढ़ः शयनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुति गीति मंगलै अदभ्र दर्भाम अधिशय्य स स्थलीम जहासी निद्राम अशिवई शिवारुतई। क्या कहते हैं देखिए, यह जो, तुम, जो तुम, जो आप, पुरा पहले, महाधनम बहुत कीमती, बहुमूल्य, शयनम शय्या पर, अधिरूढ़ः विराजमान होते हुए, लेटे हुए, सोते हुए, स्तुति गीति मंगलई स्तुतियों और मांगलिक गीतों के द्वारा, तृतीया का बहुवचन है, विबोध्य से, मध्यम पुरुष एक वचन है, जगाए जाते थे,
स वही आप अब अदब्र दर्भाम प्रचुर कुशों वाली स्थलीम भूमि पर अधिशय्य शयन करके अशिवई अमंगल सूचक शिवारुतई गीदड़ियों के क्रंदन द्वारा निद्राम नींद को जहासी त्यागते हो। अब अपने और भाइयों की तो सबसे पहले भीम की दुर्दशा का वर्णन किया था, फिर अर्जुन की और उसके बाद नकुल सहदेव की। अब वो युधिष्ठिर की ही दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए द्रौपदी कहती है कि जो आप पहले बहुमूल्य शैया पर शयन करते हुए स्तुतियों, प्रातःकाल जब होता था तो स्तुतियों और मांगलिक गीतों के द्वारा जो चारण भाट के द्वारा गाए जाते थे, उनके द्वारा जगाए जाते थे, अपनी निद्रा का त्याग करते थे, वही अब आप कैसे जगाए जाते हो? आधी रात में या प्रातःकाल के करीब जब गीदड़ियाँ क्रंदन करती हैं, बहुत अमंगल सूचक मानते हैं, जो हम सब लोग भी मानते हैं, उनका क्रंदन तो अमंगल सूचक मानते हैं, उसकी आवाज़ को सुनकर आप घबरा कर जाग जाते हैं, है ना। तो जो आप पहले बहुमूल्य शैया पर शयन करते हुए स्तुतियों और मांगलिक गीतों के द्वारा जगाए जाते थे, वही आप अब प्रचुर कुशों, पहले तो बहुमूल्य आसन तो अब है नहीं आपके पास, प्रचुर कुशों वाली भूमि पर, इस कारण आपका शरीर भी कठोर हो गया है, शयन करते हुए अमंगल सूचक, मंगल गीत तो है नहीं अब यहाँ, अमंगल सूचक गीदड़ियों के क्रंदन द्वारा अपनी नींद को त्यागते हो, है ना। तो कहना क्या चाहती है यहाँ पर द्रौपदी कि वनवास के पहले आप बहुत कीमती शैया पर सोकर प्रातःकाल चारण भाट द्वारा गाई जाती हुई स्तुतियों और मांगलिक गीतों के द्वारा जगाए जाते थे, वही आप आज कुश कंटकों से भरी हुई वन भूमि पर सोकर सियारियों या गीदड़ियों की अशुभ बोली, अशुभ आवाज़ के द्वारा नींद का त्याग करते हो, अचानक जाग जाते हो, अर्थात इससे बढ़कर और क्या विपत्ति भला हो सकती है। विशेष में देखिए, वंशस्थ छंद है, वही लक्षण देंगे यहाँ पर आप, जहाँ पर जो भी पद्य आएगा वहाँ आप लक्षण पूरा देंगे, है ना। अपन तो बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, पर आप वहाँ एग्जाम में लिखेंगे कि वंशस्थ छंद है जिसका लक्षण है वदंती वंशस्थ बिलम जतौ जरौ, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं और गणों का क्रम क्या होता है? जतौ यानी जगण तगण, जरौ जगण और रगण, ठीक है। विषम अलंकार है यहाँ पर। युधिष्ठिर की दुर्वस्था का यहाँ चित्रण किया जा रहा है। और थोड़ा सा व्याकरण देख लीजिए। अधिरूढ़ में क्या है? अधि उपसर्ग है, रूह धातु, त प्रत्यय है आपका। विबोध्य से में वि उपसर्ग, बुध धातु गुण हो जाता है, फिर उसको आदेश लघुपद से, तो वि उपसर्ग बुध धातु है आपकी, णिच प्रत्यय आ रहा है या दिख रहा है तो लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, ये सी है तो आत्मनेपद के रूप हैं। जहासी में क्या है? ओहाक त्यागे, हा दिखता है जिसका केवल हा धातु और त्यागनार्थ वाली लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। आज हम इतना ही करते हैं, कल इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज इसे आप कंठस्थ करिएगा और जो आपको होम असाइनमेंट दिया जा रहा है, गृह कार्य दिया जा रहा है, उसे करके अपनी फाइल में लगाइएगा या मुझे प्रेषित कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा।